चलो अब कल जो हम लोग पढ़े थे उसी को थोड़ा सा रिकॉल करते हुए प्रॉब्लम को भी सॉल्व करेंगे। तो पहले इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि एक रेडियल एक्सेलरेशन, दूसरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और ये हमारा रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ए हो गया, एंगल थीटा। तो यहां पर रिजल्टेंट अब यहां पर देखो रेडियल एक्सेलरेशन को क्या लिखा था, v²/r, याद है ना? अरे रेडियल एक्सेलरेशन को v²/r, है? नहीं तो वही हम आगे पढ़ा रहे हैं, रेडियल एक्सेलरेशन का वैल्यू पढ़ा दिया है, v²/r। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उसी को हम r⍵² लिखते हैं। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को क्या लिखते हैं, सिंपल लीनियर एक्सेलरेशन, जिसका वैल्यू क्या बताया था, dv/dt। ठीक। नेट एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा, √ar² प्लस at², तो r⍵² का होल स्क्वायर प्लस dv/dt का होल स्क्वायर। तो जब भी नेट एक्सेलरेशन निकालना होगा तो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है यहां तक? अब आ जाओ नेक्स्ट, इससे रिलेटेड हमारा प्रॉब्लम क्या कहता है। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम कहता, देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट, आज का सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना पढ़ा उसको हम पूरा एक को समराइज कर रहे हैं। कहता पार्टिकल मूव्स इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर एट ए स्पीड v 2 into t, where v is सेंटीमीटर पर सेकेंड, t सेकेंड। कहता फाइंड द रेडियल एक्सेलरेशन। तो रेडियल एक्सेलरेशन कब पूछा है, जब टाइम पीरियड 1। रेडियल का फॉर्मूला ये, तो ar = v²/r। v का वैल्यू कितना, देखो v का वैल्यू 2t, तो कब पूछ रहा, जब टाइम का वैल्यू 1 डालेंगे। इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। रेडियस कितना दे रखा है, 1, कितना बन गया ये फाइनली, 4। तो सिंपल आ गया 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बी क्या कहता है, फर्स्ट पार्ट हो गया। बी क्या कहता, फाइंड द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, dv/dt। अब यहां पर वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी का वैल्यू डालो, क्या है, 2t। डिफरेंशिएट करो विद रेस्पेक्ट टू टाइम, क्या हो गया, 2 आ जाएगा। तो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम हो गया, सीधा आंसर ये आ गया। ठीक। तीसरा क्या कहता, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन एट 1 सेकेंड। इसका मतलब a = √ar² प्लस at²। रेडियल एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या निकाल चुके हम लोग, रेडियल का वैल्यू क्या निकाल चुके हैं, 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया। टेंजेंशियल क्या निकाले, 2, कितना आ गया, 16 प्लस 4 क्या आ गया, √20 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एकदम सिंपल। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, चलो अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट। आंसर इसका ये है, रेडियल का वैल्यू यही है। ये टेंजेंशियल लिखाएगा यहां, ए नेट होगा, ये टेंजेंशियल और ये नेट एक्सेलरेशन। अब आ जाए इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में ही। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जब व्हीकल स्कीड कर रहा किसी लेवल रोड पे, जैसे यही है, अब ये लेवल रोड पे, तो हमने क्या बताया था,
कि यहां पर इनवर्ड क्या लगेगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, और इसको काउंटर बैलेंस क्या करेगा, सेंटीपिटल फोर्स। इसका मतलब यदि ये व्हीकल स्टे करेगा रोड पर तो म्यू एम जी या फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर। प्रीवियस क्लास में ये पढ़ाया था। तो फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर, तो म्यू एम जी मस्ट बी ग्रेटर देन एम वी स्क्वायर बाई आर। और इससे हम v का वैल्यू निकाल लें तो ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था, थोड़ा सा रिकॉल करा दे। म्यू एम जी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर। m और m कैंसिल हो जाएगा तो v स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू म्यू आर जी, देन v लेस देन इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू आर जी। और इसी को हमने सेफ वेलोसिटी कहा, इसलिए जब भी हम लोगों को सेफ वेलोसिटी निकालने के लिए कहा जाएगा तो अंडर रूट म्यू आर जी फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक, पहले वाले क्लास में जो बताया तो उसमें थोड़ा सा व्हीकल हमारे पुराने मॉडल का था, ये नया मॉडल का, बस यही फर्क है। हाँ, हो गया। चलिए, अब यहां पर यही मैक्सिमम स्पीड है जिससे कि व्हीकल एक सर्कुलर पाथ पे प्रॉपरली टर्न ले ले। ठीक, म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसका मतलब फ्लैट रोड में हम लोगों को म्यू यूज करना है। जब इंक्लाइन होगा तो हम लोगों ने कल पढ़ा था tan थीटा यूज करेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट आ जाए, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स में रखा है। एक रोटेटिंग प्लेटफॉर्म, तो कल वाला रोटेटिंग प्लेटफॉर्म हमारा थोड़ा पुराने मॉडल का था, अब ये नया मॉडल का है। अब इसमें यही इसी प्लेटफॉर्म पे ये रोटेट कर रहा है और यहां पर कोई ब्लॉक रखा हुआ है। मान लो कि लिफ्ट में आप बैठे हुए और लिफ्ट रोटेट कर रहा है, ऐसा हो जाए तो इस कंडीशन में इस ऑब्जेक्ट पर किस तरह का फोर्स लगेगा। तो ऑब्वियसली इनवर्ड हमने बताया भी था कल के क्लास में कि इनवर्ड फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा और आउटवर्ड एम वी स्क्वायर बाई आर या एम आर ओमेगा स्क्वायर। इसका मतलब ये ब्लॉक इस रोटेटिंग फ्रेम में तब तक रहेगा जब तक कि म्यू एम जी या फ्रिक्शन फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन एम वी स्क्वायर बाई आर। तो ये कंडीशन हमारा होना चाहिए कि फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू रिक्वायर्ड सेंटीपिटल फोर्स। तो यहां पर हम लोग फिर वैसे ही म्यू एम जी ग्रेटर देन एम आर ओमेगा स्क्वायर। फर्क यह है कि उसमें हम लोग लीनियर वेलोसिटी निकालते थे, इसमें हम लोगों को क्वेश्चन में एंगुलर दिया रहेगा। तो एंगुलर जब दिया रहेगा तो मैक्सिमम एंगुलर स्पीड अंडर रूट म्यू जी बाई आर, और ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। और मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी जब भी हमसे पूछा जाए इसी फॉर्म को याद रखना है, अंडर रूट म्यू जी बाई आर। ठीक है, ये सब कल के क्लास में हो चुका था। अंशु जी आए तो थोड़ा सा रिपीट करते रहे। हाँ, आगे समझ में यहां तक। चलिए, नेक्स्ट पार्ट कहता है साइकिलिस्ट बेंड कर रहा। कल का भी हमारा साइकिल का मॉडल थोड़ा पुराना था, अब नया मॉडल वाला आ गया है बहुत सारा। ठीक, अब यहां पर यही इसका नॉर्मल का डायरेक्शन है। ये हमारा एक सर्कुलर ट्रैक है। ठीक, अब नॉर्मल के एक कंपोनेंट देखो ध्यान से, यहां नॉर्मल आर लिख दिया। आर का एक कंपोनेंट इधर आर कॉस थीटा एक्ट करेगा और इधर आर साइन थीटा। इसके वेट को बैलेंस कौन करेगा, आर कॉस थीटा, और इनवर्ड फोर्स क्या लग जाएगा, एम वी स्क्वायर बाई आर। तो इन इक्विलिब्रियम आर कॉस थीटा को एम जी बैलेंस किया और आर साइन थीटा को एम वी स्क्वायर बाई आर। तो tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। ठीक, ये फॉर्मूला सब दिमाग में रखना, कल के क्लास में सब डिस्कशन हो चुका था। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट पार्ट है बैंकिंग ऑफ ए रोड। बैंकिंग क्या बताया था कल कि जैसे एक व्हीकल है और ये व्हीकल टर्न ले लिया और जब इंक्लिनेशन एंगल थीटा है तो ये जो स्लोप फॉर्म कर रहा है ये आप कह सकते इंक्लाइन सरफेस का हॉरिजॉन्टल से इंक्लिनेशन थीटा है। तो हमको देखना है यहां पर कौन कौन सा कंपोनेंट इसको व्हीकल को मोशन में प्रोवाइड कर रहा है। तो एक तो नॉर्मल इसका इधर लगेगा, ये एंगल थीटा बनेगा, और वेट वर्टिकली डाउनवर्ड तो नॉर्मल के कंपोनेंट निकाल लेंगे। तो यहां पर नॉर्मल का एक कंपोनेंट आर कॉस थीटा
और इधर का कंपोनेंट आर साइन थीटा। आर साइन थीटा एम वी स्क्वायर बाई आर को बैलेंस करेगा, आर कॉस थीटा एम जी को बैलेंस करेगा। ठीक, तो आर कॉस थीटा एम जी, आर साइन थीटा एम वी स्क्वायर बाई आर, टैन थीटा का वैल्यू वी स्क्वायर बाई आर जी। इसको ओमेगा के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जैसे मान लो ये इंक्लाइन सरफेस है, अब इस इंक्लाइन सरफेस पे ये हमारा लेंथ ऑफ द इंक्लाइन है और ये वैक्यूल का इस पोजीशन पे हाइट मान लें, या इंक्लाइन का हॉरिजॉन्टल से हाइट h ले लें और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x ले लें। तो यहां से जब tan थीटा का वैल्यू निकालते हैं तो ये h बाई x हो जाएगा, जिसको कि हम लोग यदि ये लेंथ ऑफ इंक्लाइन बहुत कम हो थीटा के रिस्पेक्ट में तो L अप्रोक्सीमेटली x के बराबर, यदि फ्लैट सरफेस हो जाए। ठीक, बहुत कम एंगल बनाए तो हम इसको h बाई एल के फॉर्म में लिखेंगे। तो टैन थीटा को हम लोग v ओमेगा बाई जी और h बाई एल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्लियर? कल के क्लास में ये हो चुका था। अब इससे रिलेटेड हम लोग थोड़ा सा प्रॉब्लम को देखते हैं कि कैसा प्रॉब्लम आता है। ठीक, थोड़ा सा कल टाइम मिला तो हमने कहा कि इसको चेंज कर देते, थोड़ा देखने में अच्छा लगे, समझने में भी आसानी हो। हाँ, अब क्वेश्चन देखिए, कहता है ए स्कूटर वेइंग 150 kg टुगेदर विद इट्स राइडर, राइडर के साथ उसका स्पीड दे रखा 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक, और कहता है ये टर्न या एक सर्कुलर या सिंपली एक टर्न लिया जिसका रेडियस 30 मीटर है। तो व्हाट हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन द स्कूटर इज नीडेड टू मेक द टर्न पॉसिबल। तो अभी कहा कि जब वो टर्न लेगा तो उस कंडीशन में फोर्स पूछा है, न कि वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा है, न मास पूछा है, न एंगल ऑफ बैंकिंग पूछा है, तो सिंपली फोर्स पूछा है। तो फोर्स, फ्रिक्शन ऑफ फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है? फ्रिक्शन ऑफ फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है? एम वी स्क्वायर बाई आर, वही फोर्स पूछा है। तो एम वी स्क्वायर बाई आर निकाल करके देखो क्या आ रहा है। यही कहा था, फ्रिक्शनल फोर्स मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर। तो मास आपके पास है क्वेश्चन में 150, वी का वैल्यू 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लो। 36 इंटू 5/18 कितने आ गए? 10 आ गए। और रेडियस का वैल्यू कितना दे रखा? 30 मीटर। तो कितने आ गए? 5 इंटू 100 कितने आ गए? 500 न्यूटन। आया ये वैल्यू? ठीक है, चलिए। तो 500 न्यूटन। तो देख लेते हैं क्या रिजल्ट हमारा, चेक कर लें। तो 500 न्यूटन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, इफ द हॉरिजॉन्टल फोर्स नीडेड फॉर द टर्न इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इज टू बी supplied by the normal force by the road, what should be the proper angle of banking? तो proper angle of banking tan theta का फॉर्मूला क्या था? tan theta का फॉर्मूला v स्क्वायर बाई आर जी। तो v का वैल्यू डालो, रेडियस डालो, g डालो। देखो सॉल्व करके, अरे क्वेश्चन करा रहे हैं, थ्योरी थोड़े पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन भी तो सॉल्व करते चलो। जल्दी से बताओ tan थीटा का वैल्यू। वी स्क्वायर बाई आर जी। वी का वैल्यू कितना है प्रीवियस क्वेश्चन में?
10 है, रेडियस कितना है 33 की 30, 3 या 30, और जी का वैल्यू 10, कितना आ गया 1/3, तो थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा tan इनवर्स 1/3। हाँ, तो 36 किलोमीटर पर आवर, तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करो, 36 इंटू 5/18, हो गया। इरेज करें, चलो नेक्स्ट, ये आ गया tan थीटा, वी स्क्वायर बाई आर जी 1/3 थीटा tan इनवर्स 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। पार्क हैज ए रेडियस ऑफ 10 मीटर, कोई बात नहीं, आ जाओ थोड़ा इसको बता देना क्वेश्चन सब। हाँ, कहता पार्क हैज ए रेडियस ऑफ 10 मीटर, if a vehicle goes round it at an average speed of 18 kilometer per hour, what should be the proper angle of banking? क्या फॉर्मूला, कल देखो कल के क्लास में एंगल ऑफ बैंकिंग पढ़ाया था, क्या आएगा जल्दी से बताओ, सिंपल है, अभी जो पढ़ा है वही चीज तो पूछ रहे हैं, सेम क्वेश्चन है। tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी, वी कितना है 18 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया 5/18, 5 हो गया। अब इसका होल स्क्वायर हो गया, रेडियस कितना भाई 10, जी का वैल्यू 10, 25/100, 1/4, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/4। हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, tan थीटा का वैल्यू आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ द रोड ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम इज हॉरिजेंटल नो बैंकिंग, थीटा नहीं है, what should be the minimum frictional coefficient so that a scooter going at a speed 18 km per hour does not skid? इसका मतलब for a vehicle to stay on the road frictional force must be greater than or equals to mv square by r, ये कंडीशन आ गया। इसका मतलब क्या बन गया F must be greater than or equals to mv square by r, तो म्यू एम जी मस्ट बी ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाई आर, एम और एम कट गया। अब क्या पूछ रहा है, अब इक्वल टू यूज कर लें सॉल्व करने के लिए। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मतलब म्यू, तो म्यू का वैल्यू क्या आ गया वी स्क्वायर बाई आर जी, और वी हमारे पास क्वेश्चन में कितना है 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करो, 18 इंटू 5/18 मतलब 5 आ गया, तो ये 25 हो गया। रेडियस हमारा कितना 10 है और जी का वैल्यू 10, तो क्या आ गया भाई 1/, ठीक, और इसको 1/4 को क्या लिख सकते हो डेसिमल के फॉर्म में 0.25,
सिंपल क्वेश्चन है। हो गया। तो 0.25। अब आ जाए नेक्स्ट पार्ट हमारा। यही कंडीशन था जिसको हम लोगों ने बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स पढ़ा था कल के क्लास में। और कल बहुत ही तुम लोग रौनक बात मत किया करो, नहीं बात नहीं करो, बात कर रहे हो। और क्लास में हम सीरियस रहते हैं, टाइम का प्रॉब्लम भी है, इसलिए ध्यान दिया करो क्लास में। और एक फॉर्मूला याद नहीं होगा, कल के क्लास में ही बताया था कि जब ये आउटर एस इनर एस से अबव हो जाए, रेजिंग एन आउटर एस अबव द इनर एस, इसी को हम लोग एंगल ऑफ बैंकिंग कहते हैं और इसी का नाम है बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स। तो थीटा हमारा यहां पर एंगल ऑफ बैंकिंग। तो जब व्हीकल टर्न हो रहा है तो इस पर नॉर्मल आर लिखो एन लिखो, हमने दोनों यूज किया। तो ये नॉर्मल के कंपोनेंट एन कॉस थीटा वर्टिकली आउट अप और ये एन साइन थीटा लग रहा, वेट mg लग रहा है। यही एन साइन थीटा इसको इस सर्कुलर ट्रैक पर मूव कराएगा। ये रेडियल फोर्स है तो ऑब्वियसली हमारा ये सर्कुलर पाथ पे जो टर्न है, ऐसे टर्न है, तो ये इनवर्ड हमारा एन साइन थीटा एक्ट करेगा, जिसको बैलेंस ये कर रहा एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक। अब कहता है कि ये व्हीकल स्टे कर जाए, ऐसा नहीं कि इंक्लाइन प्लेन पे स्कीड कर जाए। तो उस कंडीशन में ये जो इंक्लाइन सरफेस है ये इसको फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा और इस फ्रिक्शन का डायरेक्शन एफ इधर होगा, ये एंगल थीटा बनेगा। फ्रिक्शन के कंपोनेंट इधर एफ कॉस थीटा और इधर का कंपोनेंट हमारा एफ साइन थीटा होगा। और कल के क्लास में बताया भी था कि एन कॉस थीटा को बैलेंस कर रहा हमारा एम जी प्लस एफ साइन थीटा। फिर आ जाए इनवर्ड जो एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं वो एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। हमने कल के क्लास में रिपीट किया था, इसी को हम लोग एम जी इज इक्वल टू एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा लिख देंगे। दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो एम वी स्क्वायर बाई आर और डिवाइडेड बाई एम जी हो जाएगा। एम वी स्क्वायर बाई आर का वैल्यू देखो हमारे लिए एन साइन थीटा है और ये हमारे लिए एफ कॉस थीटा है। डिनोमिनेटर में आ जाएगा एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। मास कैंसिल हो गया, ये बन जाएगा वी स्क्वायर बाई आर जी। अब इसको हम लोग कॉमन लेकिन नॉर्मल को कैंसिल करना चाहें तो ये एन साइन थीटा और फ्रिक्शनल फोर्स को म्यू एन कॉस थीटा लिख दिया। ये हमारा एन कॉस थीटा, ये हो गया म्यू एन साइन थीटा। इससे एन हमारा कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू बन गया आर जी। न्यूमरेटर में बन गए हमारे साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। और v का वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट ये आर जी हो गया साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। क्लियर? तो ये रिजल्ट हम लोग वेरीफाई कर लें।
कल ये हम लोगों ने फाइंड भी किया था, यही हमारा रिजल्ट भी आ गया। तो एफ के कंपोनेंट आ गए, देखो एफ कॉस थीटा और इधर एफ साइन थीटा, और फिर हम लोगों ने एम वी स्क्वायर बाई आर को इस फॉर्म में लिख दिया, एफ को म्यू एस या म्यू एन इस फॉर्म में लिखा, कॉस थीटा का वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू यही आ गया। अब इसमें दो कंडीशन हमारा आएगा, लिमिटिंग केस क्या बनेगा कि जब हमारा फ्रिक्शनल केस हो जाएगा तो इस कंडीशन है मैक्सिमम वैल्यू आर जी टैन थीटा, मतलब इसमें कॉस से डिवाइड कर देंगे, और यहां पर मैक्सिमम जब फ्लैट रोड होगा तो यहां पर ये टैन थीटा को रिप्लेस करके हम लोग क्या लिखेंगे, म्यू के फॉर्म में लिखेंगे। यही कल के क्लास में भी लास्ट था, आज थोड़ा रिकॉल करा के प्रॉब्लम को सॉल्व कराया। ठीक है, इसका तो पीडीएफ भेजा हुआ है। किसका? लास्ट वाला क्या? तो फिर से भेज देंगे। हाँ ठीक है, आज हम भेज देंगे, दोबारा पीडीएफ भेज देंगे। ठीक है, आज यहीं तक करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे।